तो साथियों, लो बढ़ गई आप लोगों की पेंशन, हो गई 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा। बस यही सुनना था आप लोगों को सर। इसी के लिए तो हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और यही तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ये चीजें हो जाए तो हम लोग जिस प्रकार से, जिस उग्रता के साथ में या फिर जिस शांति स्वभाव में सड़कों पर बैठे हुए हैं, मैदानों में बैठे हुए, तमाम प्रकार के मौसम में अपने आंदोलन को, अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी जो मांग है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इसी के लिए। और यही चाहते हैं कि बस इतना आप बोल दो कि हो गई 7,500 रुपए आपकी पेंशन, हो गया भुगतान, तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट को हमने इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया है, निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। सर कैसे? अभी हाल ही में आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने क्लियरली ये बताया था कि इस आंदोलन के प्रमुख अशोक राउत साहब ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐतिहासिक आंदोलन अब हम करने वाले हैं। आपको लेटर के माध्यम से भी हम लोगों ने बताने का प्रयास किया था, लेकिन अब फाइनली आपको भाई कह रहे हैं कि ऐतिहासिक आंदोलन होगा। उस आंदोलन की गूंज कहीं न कहीं इस बहरी सरकार के कानों में गई और इन्होंने इस प्रकार का निर्णय लेने की बात सोची। भाई हमने ये भी कहा कि सर हम आपसे मिलने के लिए गए थे, हमने फोटो खिंचवाई, सर हम उपभोक्ता मंत्रालय भी गए थे, उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय गए थे, वहां पर भी हम लोगों ने मिलकर आवेदन दिया। हम लोग वित्त मंत्रालय भी गए थे, निर्मला सीतारमण जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की, हेमा मालिनी से भी हम लोग मिले। ये फोटो सर हम लोगों ने ऐसे ही नहीं खिंचवाई है, इन फोटो के पीछे ना बहुत बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष को देखते हुए आपने हमें वहां पर बुलाया और इस प्रकार से क्लिपिंग हुई कि ये हमारी मेहनत है, हम ऐसे ही आपके पास में खड़े नहीं हुए। लेकिन तमाम मेहनत करने के बाद में आप हमें ये देते हैं, भाई आप हमें ये देते हैं कि चलो ठीक है ये लॉलीपॉप खा लो, आपका काम हो जाएगा। हम बच्चे नहीं है सर। 10 साल का एक कठिन परिश्रम, 10 साल का संघर्ष सिर्फ एक छोटी सी मांग को मनवाने के लिए, और वो भी लीगल तरीके से। ऐसा भी नहीं है कि आपके खजाने में से हम कोई पैसा मांग रहे कि हमें आप पैसा दीजिए। और ये मांग सिर्फ हम 78 से 80 लाख पेंशनर्स के लिए भी नहीं है, ये तमाम उन 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए जो कि भविष्य में रिटायर होकर के वो भी इस प्रकार से पेंशन के लिए लड़ेंगे। ये उनके हित के लिए ये मांग होने वाली है। और यही तमाम प्रकार के कर्मचारी, तमाम प्रकार के पेंशन धारक ये आपको आने वाले इलेक्शन में भी सपोर्ट करेंगे। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार की जो आप लोगों का सिस्टम है, आप लोगों का जो मॉडल है, ये नहीं चाहिए। हमें सिंपल सा 7,500 दे दीजिए प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, क्योंकि तमाम प्रकार के आंकड़े हम लोगों ने आपको यहां पर दे दिए। और हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट शांति से आंदोलन करना था। लेकिन अब आपने जो आग लगाई है उस आग को भी आपको ही बुझाना पड़ेगा। ये और ज्यादा न भड़के, हम शांत हैं, हमें शांत रहने दीजिए, हमें कमजोर मत समझिए। हम बनाना भी जानते हैं और बिगाड़ना भी जानते हैं। ये तमाम बातें अब अशोक राउत साहब के द्वारा कर दी जा चुकी हैं। लेकिन अब भी अगर सरकार नहीं जागी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। हालांकि सरकार के कान में जू बोलते हैं ना, जू रेंगना, तो जू तो रेंग गई है, अब वो जू हिल रही है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बड़ी गड़बड़ हो जाए। क्योंकि तमाम प्रकार से हम लोगों ने आपके हर एक अत्याचार को सह लिया, लेकिन अब आगे और नहीं सहेंगे। ईपीएफओ के द्वारा तमाम प्रकार की मंजूरी दी गई, हमने वो बात भी मानी। यहां तक कि आपने जो कहा कि 3,000, हमें 3,000 नहीं चाहिए सर, 3,000 में कुछ नहीं होता है। 7,500 की सिंपल सी डिमांड है, वो भी आप जो दोगे वो ब्याज में से आएगा। संशय इस बात का उठ रहा है कि वो पैसा जो हमारा 8 लाख करोड़ आपके पास जमा था, जिसका प्रति माह ब्याज आपके पास इकट्ठा होता है, वो पैसा आपके पास में है भी, या फिर आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है, या फिर आपने तमाम प्रकार की योजना जो आपके द्वारा चलाई जा रही है इन योजनाओं में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। हमें इस बात का भी संशय, हमें वो रिकॉर्ड भी चाहिए, या फिर हमारा जो पीएफ के रूप में जो पैसा जमा था, हमें मत दो पेंशन, हमें हमारा पैसा वापस लौटा दो। ऐसी तमाम प्रकार की कवायद लगाई जा रही है ईपीएस 95 के कर्मचारियों के द्वारा। अब मेन मुद्दा कौन सा आता है? आपके तमाम प्रकार के मंत्रालयों ने हमें कई प्रकार के प्रलोभन दिए, हमने उनको भी सहन किया, लेकिन अब आगे हमारे में लिमिट खत्म हो गई है। अब होगा एक प्रकार का ऐतिहासिक आंदोलन। अगर आप नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई आंदोलन हो और आपकी सरकार चाहती है कि भाई साहब शांतिपूर्वक ढंग से तमाम चीजों को मान लिया जाए, तो भाई साहब आपसे सिंपल सी एक मांग है कि आप क्या करोगे? आप शांतिपूर्वक तरीके से ये तमाम चीजें
क्लियर कर दो, हमारी टेंशन भी दूर और सबसे बड़ी आपकी टेंशन भी दूर। अगर आपको भविष्य में लग रहा है कि पैसा ज्यादा होगा, सर ज्यादा नहीं हो रहा, यहां पर भी इस आंदोलन में इतने सारे अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, इतने सारे वेल एक्सपर्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने पूरा एनालिसिस करके आंकड़े आपके सामने शो किए। अगर ईपीएफ ये कहता है कि भाई 15 लाख करोड़ का हमारा खर्च हो जाएगा, कहां हो रहा है भाई? इतनी भी बत्तीबाजी मत करो कि इंसान आपको पागल ही समझ बैठे कि भाई बेवकूफी आप तो बना रहे किसी को। जो आंकड़े हमने शो किए उन आंकड़ों पर भी एक बार गौर करिएगा, और इसीलिए बार बार हम आपके तमाम प्रकार के मंत्रालयों से मिल रहे हैं। लेकिन अब फाइनली अल्टीमेटम आप लोगों को मिल चुका है कि अगर इंस्टेंटली आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो भाई साहब आप लोगों के लिए बड़ा बुरा हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा बुरा हो सकता है। बाकी इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट, जो गर्मजोशी वाला स्टेटमेंट अशोक राउत साहब के द्वारा दिया गया, इससे आप कितना सहमत हैं और कितना सहमत नहीं है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी इससे रिलेटेड अपडेटेड न्यूज आती है वो न्यूज आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट की ओर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में कोई ना कोई फैसला आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप तो कर ही रहे हैं। तो जो भी न्यूज आएगी वो आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। सो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डिमांड है वो भी आप जो दोगे वो ब्याज में से आएगा। संशय इस बात का उठ रहा है कि वो पैसा जो हमारा 8 लाख करोड़ आपके पास जमा था, जिसका प्रति माह ब्याज आपके पास इकट्ठा होता है, वो पैसा आपके पास में है भी, या फिर आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है, या फिर आपने तमाम प्रकार की योजनाएं जो आपके द्वारा चलाई जा रही है इन योजनाओं में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। हमें इस बात का भी संशय, हमें वो रिकॉर्ड भी चाहिए, या फिर हमारा जो पीएफ के रूप में जो पैसा जमा था हमें मत दो पेंशन, हमें हमारा पैसा वापस लौटा दो। ऐसी तमाम प्रकार की कवायद लगाई जा रही है ईपीएस 95 के कर्मचारियों के द्वारा। अब मेन मुद्दा कौन सा आता है? आपके तमाम प्रकार के मंत्रालयों ने हमें कई प्रकार के प्रलोभन दिए, हमने उनको भी सहन किया, लेकिन अब आगे हमारे में लिमिट खत्म हो गई है। अब होगा एक प्रकार का ऐतिहासिक आंदोलन। अगर आप नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई आंदोलन हो और आपकी सरकार चाहती है कि भाई साहब शांतिपूर्वक ढंग से तमाम चीजों को मान लिया जाए, तो भाई साहब आपसे सिंपल सी एक मांग है कि आप क्या करोगे? आप शांतिपूर्वक तरीके से ये तमाम चीजें क्लियर कर दो, हमारी टेंशन भी दूर और सबसे बड़ी आपकी टेंशन भी दूर। अगर आपको भविष्य में लग रहा है कि पैसा ज्यादा होगा, सर ज्यादा नहीं हो रहा, यहां पर भी इस आंदोलन में इतने सारे अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, इतने सारे वेल एक्सपर्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने पूरा एनालिसिस करके आंकड़े आपके सामने शो किए। अगर ईपीएफ ये कहता है कि भाई 15 लाख करोड़ का हमारा खर्च हो जाएगा, कहां हो रहा है भाई? इतनी भी बत्तीबाजी मत करो कि इंसान आपको पागल ही समझ बैठे कि भाई बेवकूफी आप तो बना रहे किसी को। जो आंकड़े हमने शो किए उन आंकड़ों पर भी एक बार गौर करिएगा, और इसीलिए बार बार हम आपके तमाम प्रकार के मंत्रालयों से मिल रहे हैं। लेकिन अब फाइनली अल्टीमेटम आप लोगों को मिल चुका है कि अगर इंस्टेंटली आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो भाई साहब आप लोगों के लिए बड़ा बुरा हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा बुरा हो सकता है। बाकी इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट, जो गर्मजोशी वाला स्टेटमेंट अशोक राउत साहब के द्वारा दिया गया, इससे आप कितना सहमत हैं और कितना सहमत नहीं है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी इससे रिलेटेड अपडेटेड न्यूज आती है वो न्यूज